नमस्कार, मैं सुशील त्रिपाठी फाइनेंशियल एक्सप्रेस डॉट कॉम से। और आज हम बात करेंगे गोल्ड की। धनतेरस और दिवाली आ रहा है तो सोने चांदी की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। असल में भारत में धनतेरस पे सोना चांदी खरीदना एक ट्रेंड रहा है, लेकिन आज के दौर में निवेशक स्मार्ट हो गए हैं और ट्रेंड को पकड़ के ही वो काम करते हैं। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आईएफएल के वीपी रिसर्च अनुज गुप्ता जी। वो बताएंगे सोने चांदी का ट्रेंड कैसा है, बाजार का ट्रेंड कैसे रहने वाला है, सोने चांदी का आउटलुक क्या है, क्या ऑलरेडी महंगे हो चुके सोने में भी पैसा लगाना समझदारी है या नहीं। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर सबसे पहले तो इस बार जो धनतेरस और दिवाली के पहले आप बाजार में सोने को लेके क्या सेंटिमेंट देख रहे हैं। सबसे पहले तो सुशील जी, आपको फाइनेंशियल टीम की पूरी एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी आशा ढेर सारी करते हैं कि शुभकामनाएं। आप तरक्की करें, आपका चैनल तरक्की करे। थैंक यू सर। सर अब बात करें गोल्ड की तो गोल्ड देखिए, अगर हम पिछले 2-3 सालों को देखें तो 2020 में हमने काफी अच्छा रिटर्न देखा था। 21 जी में -3% के आसपास थोड़ा सा नेगेटिव था, फ्लैट था। और अगर हम अब देखें तो करीबन 6% बढ़ा है। इसके जी पीछे जो रीजन रहा वो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट रहा। जी हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो $1642 है, मगर उसके जी एवज में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो वहां पर करीबन 50,200 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस में तेजी देखने को मिले, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे गिरते हुए नजर आए हैं। फेस्टिवल सीजन है, डेफिनेटली जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो इस लोअर लेवल का जरूर उपयोग करेंगे। और हमें जी लगता है कि उसकी वजह से हम आने वाले समय में अच्छी खासी मोमेंटम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। मगर जिस तरीके से पिछले एक साल में फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, उसका इम्पैक्ट गोल्ड पर आता हुआ दिखाई दिया और उसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से जी इंटरनेशनल मार्केट में करेक्ट हुए हैं। जी हमें लगता है कि आगे वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उससे जी। काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। सर एक बात और है, इस बार गोल्ड का ट्रेंड कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। जैसे पिछले एक डेढ़ साल से लगातार बाजारों में अनिश्चितताएं रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, रेट हाइक हो, महंगाई हो, इन सारे चीजों को लेके स्टॉक मार्केट के निवेशक कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद जो है गोल्ड एक ट्रेंड में ही चला है, इसमें बहुत ज्यादा रैली नहीं आई है। तो इसकी क्या वजह है सर। देखिए, गोल्ड में जो रैली बनी है, जो रैली एक रेंज बाउंड रही है, उसके पीछे अगर हम रीजन की बात करें जी। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और हमने देखा डॉलर इंडेक्स जो कि करीबन हम्म। 20 साल के हाईस पर गया था, उसकी वजह से जो डिमांड थी गोल्ड की वो डॉलर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो आपको एक नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। जी कहीं ना कहीं देखें तो इक्विटी मार्केट का भी रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो हालांकि निफ्टी ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट रही है। जो जी जी सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे उससे सभी एसेट क्लास पर असर रहा और जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर कर्व होती हुई दिखाई दी, जिसकी जी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने इस साल थोड़ी सी नेगेटिविटी आती हुई देखी है। जी जी। अच्छा, तो अब धनतेरस की बात करते हैं सर। 2020 में तो धनतेरस पे गोल्ड मार्केट लगभग बंद ही था क्योंकि कोविड महामारी का इफेक्ट था। 2021 में कुछ सुधार हुआ है, इस बार कैसा रहेगा सर। देखिए, 2020 में कोविड था, उसके बाद हमने देखा 2021 में थोड़ी सी पाबंदियों के साथ मार्केट खुला था, मगर लोग उस टाइम डरे हुए थे और हमने देखा कि जो गोल्ड की खरीदारी थी वो पिछले साल थोड़ी सी कम थी। मगर इस साल अगर देखें तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद फुल्ली ऑपरेशनल ये ईयर है, जहां पर हम जी देखेंगे कि आगे फेस्टिवल भी देखने को मिल रहे हैं और आगे शादियों का सीजन भी रहेगा। तो जी कहीं ना कहीं इस बार जो हम देख रहे हैं कि बाजारों में रंगत भी अच्छी खासी है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मार्केट खुला है, फिजिकल मार्केट, वो काफी हद तक है। और इस बार अगर देखें तो मार्केट के अंदर ज्वेलर्स के पास अगर हम देखें तो काफी क्वांटिटी में कस्टमर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और जी गोल्ड की जो सेल है वो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 30 से 35% बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की जो डिमांड है वो फेस्टिवल सीजन में बढ़ सकती है और आगे जो मैरिज सीजन है उसके अंदर भी हम एक अच्छा खासा इजाफा आते हुए देखेंगे और उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट रहेगा। हालांकि जिस तरीके से फेडरल बैंक एक हॉकिश स्टेटमेंट दे रहा है कि वो आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, मगर साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इकोनॉमी के स्लो डाउन में कोई खासा असर देखने को नहीं मिला है। तो यही जो सेंटीमेंट्स हैं ये आगे गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हालांकि अगर हम एक रिसेंटली देखें तो एलबीएमए की तरफ से ये स्टेटमेंट कहा गया है कि आगे एक साल के अंदर गोल्ड के प्राइस आपको 1800 से लेकर $1830 तक जा सकते हैं। तो कहीं ना जी। कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग ये सोच रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस आगे अच्छी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो गिरावट आई है मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। जी अब यहाँ पे सर निवेशकों के मन में एक चीज और है कि एमसीएक्स पे तो सोना वैसे भी 50,000 के ऊपर ही चल रहा है।
तो जब सोना इतना महंगा है, रैली की बात की जा रही, पर ये रैली कितनी रहेगी? इतना महंगे लेवल पे सोना खरीदना क्या समझदारी रहेगी निवेशकों के लिए सर? और देखिए गोल्ड में एक ट्रेंड रहता है, जब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग उसमें ही रैली में आते हैं। अगर जी। गोल्ड के प्राइस गिरने स्टार्ट होंगे तो कोई भी निवेशक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ये हमने जी। देखा है ट्रेडिशनली, जब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तभी निवेशक गोल्ड की तरफ एक्टिव होते हैं। तो जी। अगर गोल्ड का प्राइस यहाँ से बढ़ेगा या फिर अगर इन प्राइसेस में भी सस्टेन रहा, अगर प्राइस गिरेगा तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो नहीं आएंगे। बट हाँ, अगर प्राइस थोड़ा सस्टेन भी होता है और थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होता है तो अगेन हम एक अच्छी खरीदारी लौटते हुए देखेंगे। तो गोल्ड का ट्रेंड जनरली बढ़ती मार्केट में अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है, जबकि गिरती हुई मार्केट में उतना ट्रेंड नहीं रहता है गोल्ड में। जी। तो सर, अब अगर सोना खरीदना है तो क्या स्ट्रेटजी लेके निवेशकों को चलनी चाहिए? अगली दिवाली तक उन्हें कितना रिटर्न मिल सकता है सर इसमें? देखिए गोल्ड में हम एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है जिनके थ्रू हम गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। जी। पहला है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें निवेशक अगर एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बॉन्ड के थ्रू जा सकते हैं। एक है गोल्ड ईटीएफ, जिसमें लोग अगर एसआईपी के माध्यम से ट्रेड करना चाहते हैं, एसआईपी के जी। माध्यम से हर महीने खरीदारी करना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। तीसरा जी। है एमसीएक्स का गोल्ड। जो जी। लोग गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो वैसी ट्रेडिंग अगर करनी है तो एमसीएक्स के अंदर गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, जहां पर 1 ग्राम का भी गोल्ड अवेलेबल है, 100 ग्राम का भी और 1 किलो का भी है। तो जी। सारी डिनोमिनेशन में गोल्ड अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर को ये चुनना है कि उसको निवेशक बनना है या ट्रेडिंग करनी है। जी। निवेशक करना है तो उसके पास बॉन्ड है और ईटीएफ है, और ट्रेडिंग हम्म। करनी है तो एमसीएक्स है। अब जी। बात आती है कि आगे वाले आने वाले समय में टारगेट प्राइसेस की या जी। स्ट्रेटेजी की। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1643 के आसपास गोल्ड चल रहा है। हमें लगता है कि अगर गोल्ड का प्राइस $1600 के आसपास या $1580 के आसपास आता है, एमसीएक्स में करीबन 49,500 के आसपास के लेवल मिलते हैं, तो वहां पर इनको गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम अगली दिवाली तक बात करें तो गोल्ड का प्राइस $1750 से लेकर जी। $1800 जी। मींस एमसीएक्स में करीबन 54,000 से लेकर 56,000 तक के लेवल आपको जी। गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जी। तो 56,000 यानी एक बेहतर रिटर्न मतलब मिल सकता है। अब जी। बात ये आ रही है कि अगर सोना खरीदना है तो सर ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में कितना लोकेशन होना चाहिए, कितना फीसदी रखना चाहिए इसको? देखिए अगर हम आज से 10 साल पहले देखें, 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम लोगों का निवेशक में गोल्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एज़ अ इन्वेस्टमेंट। बट अगर हम देखें तो अब धीरे-धीरे जो इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है कि जो पोर्टफोलियो उसमें एटलीस्ट 20 से 30% गोल्ड होना चाहिए, चाहे वो आपके ईटीएफ के माध्यम से हो, चाहे वो आपके एमसीएक्स गोल्ड के माध्यम से हो। क्योंकि जी। हमने ये देखा है कि जब कहीं पर भी रिटर्न नहीं मिलता तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी जहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अपने हम्म। पोर्टफोलियो को संभालने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड के अंदर 20 से 30% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो कि जी। आपको इन्वेस्टर को अगर कहीं पर भी उसको अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जी। 20 से 30% निवेशक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से हो, चाहे फिजिकल जी। गोल्ड के माध्यम से हो, चाहे एमसीएक्स गोल्ड के माध्यम से हो। एक आखिरी सवाल ये सर कि सोने की बात हुई, चांदी का कैसा दिख रहा है आउटलुक आपको? देखिए चांदी में डबल हम थ्योरी देखते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर और एक बुलियन के तौर पे। जी। अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएँगे तो डेफिनिटली सिल्वर के प्राइसेस को मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। और जी। ऐसे इंडस्ट्रियल मेटल की बात करें तो पिछले, अगर हम आने वाले 10 सालों की बात करें तो सिल्वर का इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हुआ है, और जी। सिल्वर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे काफ़ी देखने को मिला है। चाहे जी। आपके एलसीडीज़ हों, चाहे आपकी ईवीज़ हों, सबके अंदर हमने चांदी का यूज़ होते हुए देखा है। हमें लगता है कि चांदी के प्राइसेस एज़ कंपेयर गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न आते हुए देखेंगे। जी। और हमने देखा भी है कि सिल्वर के प्राइसेस में अभी थोड़ी-सी गिरावट जो है, वो सिल्वर गोल्ड के मुकाबले काफ़ी देखने को मिली है। तो सिल्वर हम्म। हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे खड़ा है। यहाँ पर अगर हम हम्म। खरीदारी भी करते हैं, तो आपको जल्दी ही 65,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी मुझे लगता है कि अगर किसी को निवेशक को एज़ इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, तो चांदी भी एक अच्छा संसाधन हो सकता है, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। तो सर, मुझे लगता है कि अगर इस धनतेरस लोग निवेश का मन बना रहे हैं तो काफी कुछ उनको जानकारी मिली है और अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो सर, फिर अगली बार किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।